नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और सीटी एग्जाम, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न क्या मिस मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का एक नंबर प्रश्न है आपका, सहरिया जनजाति की कुल देवी है। जो सहरिया जनजाति की कुल देवी है वो कौन है? तो ऑप्शन देखो आपकी, आमजा माता है, कोडिया माता है, शीतला माता है, छींच माता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा कोडिया देवी है। देखो, सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है ये कौन है? ये है कोडिया देवी। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? तो सीकर है, जालोर है, पाली है, गंगानगर है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। जो चोपड़ा झील है ये कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 के आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन है, सिलेमाबाद है, अजमेर है, दिल्ली है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र सिलेमाबाद में है। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये है सिलेमाबाद में। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोलायत बीकानेर है, कंसुआ कोटा है, सरदार शहर चूरू है, मंडोर जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोलायत बीकानेर में क्या है दोस्तों? कपिल मुनि का जो मंदिर है ये स्थित है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है ना, कोलायत बीकानेर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आने वाला प्रथम वायसराय था। यह किसके शासनकाल में कोटा आया था? देखो दोस्तों, यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि वायसराय लॉर्ड कर्जन है ये कोटा आने वाला प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय पूछिए तो कौन है? वो है वायसराय लॉर्ड कर्जन। कोटा आने वाले क्या था? प्रथम वायसराय था। ये किसके शासनकाल में था ये आपको बताना है। तो राव भीम सिंह है, राव उमेद सिंह द्वितीय, राव किशोर सिंह है, राव राम सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। राव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है ये आया था। कोटा आने वाला प्रथम वायसराय था। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे भी आए आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, निम्न में से किसे कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है? दोस्तों, कौन है जिसे कोटा राज्य का क्या है दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है? तो झाला जालिम सिंह है, राव सुतरुसाल है, राव गुमान सिंह है, राव किशोर सिंह है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र झाला जालिम सिंह। कौन है? झाला जालिम सिंह है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, क्या है कि खुंडी गांव की घटना कब घटित हुई? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहते हैं ना, छपने वाला क्या है, रट लेना, इसको छपने वाला प्रश्न है। जो खुंडी गांव की जो घटना हुई थी ये कब घटित हुई थी? तो 25 मार्च 1935, 26 मई 1935, 11 अप्रैल 1935, 21 जून 1934। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र है 25 मार्च 1935 को। जो खुंडी गांव की जो घटना है ये कब घटित हुई थी? तो एक ऑप्शन है आपका सूत्र हो जाए 25 मार्च 1935 को ये घटना घटित हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, नीमूचाना हत्याकांड को राजस्थान सेवा संघ ने किस समाचार पत्र में इस घटना का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया था? तो देखो, तरुण राजस्थान है, त्याग भूमि है, नवीन राजस्थान है, या राजस्थान केसरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाए तरुण राजस्थान। कौन सा दोस्तों? तरुण राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 1920-21 में मारवाड़ में तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, 1920-21 में मारवाड़ में जो तोल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? कौन से आंदोलन का? तोल आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, ठाकुर देसराज ने किया था, या चांदमल सुराणा ने किया था, या गोविंद सिंह ने किया था, या रघुनाथ सिंह ने किया था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या ऑप्शन नंबर 2 वाला ऑप्शन है ना, ये क्या आपका सूत्र चांदमल सुराणा ने दोस्तों तोल आंदोलन का नेतृत्व किया था मेवाड़ में। कब? तो 1920 और 21 में। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, पंचपांडव संबंधित है। दोस्तों, रट लेना, इसको याद कर लेना, अपनी बुक के अंदर उतार लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंचपांडव संबंधित है ये किस से है? तो शेखावटी की जातीय पंचायती से, शेखावटी के आभूषणों के नाम, शेखावटी की
5 जागीरें, ये शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा शेखावाटी की 5 जागीरें। क्या है दोस्तों, इससे संबंधित है पंचवाणों, ये आपको याद रखें किससे संबंधित है, तो शेखावाटी की 5 जागीरों से। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सैयद बादशाह की दरगाह है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो सैयद बादशाह की दरगाह है ये कहाँ पे है, तो चोटिल्ला पाली है, शिवगंज सिरोही है, शाहाबाद बारा है, सवाईमाधोपुर है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र है शिवगंज सिरोही से है। दोस्तों सैयद बादशाह की जो दरगाह है ये कहाँ पे है, तो ये है शिवगंज सिरोही में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। दोस्तों मंत्र राज प्रकाश से किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, तो संत रामचरण है, संत हरिदास है, संत चरणदास है, संत सुंदरदास है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र संत हरिदास है। कौन है दोस्तों, संत हरिदास है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो RCDF का प्रथम पशु सीमेन बैंक स्थित है। दोस्तों सीमेंट नहीं आते, सीमेंट आएगा। देखो RCDF का प्रथम पशु सीमेंट बैंक है। क्या है दोस्तों, सीमेंट आएगा यहाँ पे। जो सीमेंट बैंक है ये कहाँ पे है, तो नौरा हनुमानगढ़ में है, जोधपुर में है। जोधपुर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे अलग ऑप्शन आ जाएगा एक है, जैसे जयपुर आ जाएगा। और क्या है दोस्तों यहाँ पे बस्सी जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका इस ऑप्शन के अंदर जोधपुर नहीं आएगा, जयपुर आ जाएगा। जयपुर या बीकानेर भी आ सकता है, कौन सा भी ऑप्शन आ जाए आपको ये ध्यान रखना, 2 ऑप्शन आएगा। अगर पेपर के अंदर 2 ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या है, बोनस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो यहाँ पे 13 नंबर ऑप्शन के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा बस्सी जयपुर। क्या होगा, बस्सी जयपुर में है। RCDF का प्रथम पशु सीमेंट बैंक स्थित है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो पार्वती है, अनास नदी है, सीप है, परवन है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र बना अनास नदी। कौन सी है, अनास नदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, विश्व की सबसे सुंदर छिपकली यूबले फेरिस किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। मतलब सबसे सुंदर, विश्व की जो सबसे सुंदर छिपकली है यूबले फेरिस, ये किस अभ्यारण्य में पाई जाती है आपको बताना है। तो दर्रा अभ्यारण्य है, माउंट आबू है, केवला देव है, गजनेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र माउंट आबू। कहाँ पे, माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर प्रश्न क्या देखो, आदिवासियों का कल वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों जो आदिवासियों का कल वृक्ष कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, रोएडा को, बांस को, महुआ को या सागवान को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 3 महुआ। आदिवासियों का जो कलफ वृक्ष है वो है महुआ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे सिंपल प्रश्न एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में 1 या 2 या 3 या इतने प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। देखो राजस्थान का जो कलप वृक्ष है ये किसको कहते हैं, तो बबूल है, फोग है, खेजड़ी है, ये रोइडा है। तो इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र खेजड़ी को कहते हैं। रेगिस्तान का जो कलप वृक्ष है ये खेजड़ी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली हवा कहलाती है। दोस्तों राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली जो हवा ये क्या कहलाते हैं, संजेरी है, समुद्री है, चील है, लंकाऊ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र चील कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, चील कहलाती है। राजस्थान में जो जलवायु उससे संबंधित हमने क्लास लगा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पे अगर आप राजस्थान जीके की जलवायु कुछ भी सर्च करोगे चैनल के अंदर तो आपको वो मिल जाएगी। एक एक टॉपिक को हमने ध्यान से बनाकर की है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको न्यू क्लास चाहिए राजस्थान के जलवायु से एक एक टॉपिक के साथ तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। दोस्तों निम्न में जो अंतर पर्वतीय मैदान है वो नहीं है, तो कपासन है, ब्यावर है, अजमेर है, पिसागन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा कपासन है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है। देखो कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो कुछ क्या है गुजरात से सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो सिरोही है, बाड़मेर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो क्या आपको कमेंट के अंदर बताना है। कमेंट के अंदर अगर आप उत्तर बताओगे इसका, तो अगर आप गलत भी बता देते हो तो आपको राइट आंसर क्या है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और राजस्थान के किसी भी टॉपिक से अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।